जॉन्गकुक फूड टेस्ट कर सरप्राइज हो जाता है। इतना टेस्टी खाना उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। पेट में जगह ना होने के बाद भी जॉन्गकुक को खाना इतना टेस्टी लगा कि वो बहुत ही शौक से इसे खाने लगता है। तभी तैयांग के नज़र जॉन्गकुक के होठों पर जाता है। खाना जॉन्गकुक के होठों पर लगे हुए थे। जॉन्गकुक जिस तरह से लिप्स को पाउट करके खा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव लग रहा है। तैयंग अपने थंब से जॉन्गकुक के होठों से क्रीम वाइप करते ही जॉन्गकुक खाना बंद करके तैयंग की तरफ देखता है। तैयंग अपने उंगली पर लगी हुई क्रीम अपने जीभ से लीक करके खाने लगता है, जिसे देख जॉन्गकुक के गाल शर्म से लाल हो जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जॉन्गकुक को शर्माते हुए देख ट्विंस स्मार्क करता है। खाने के बाद जॉन्गकुक अपने रूम में जाने के लिए कुर्सी से उठकर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द के कारण जॉन्गकुक खड़ा नहीं हो पा रहा था। वी कहता है, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। वी जॉन्गकुक को अपने बाहों में उठाकर उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तेई तैयंग से कहता है, इस गाड़ी में चलो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। तैयंग कहता है, ठीक है। तेई और तैयंग चलकर स्टडी रूम में आ जाता है। वी जॉन्गकुक को लेकर कमरे के अंदर आ जाता है। वी अपने पैरों के मदद से डोर क्लोज कर उसे लेकर बिस्तर के पास आ जाता है। वी कहता है, बेबी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। वी चेहरा नीचे करके देखा तो जॉन्गकुक सो चुका है और वो नींद में क्यूटली स्नोर कर रहा है। वी उसे ध्यान से बिस्तर पर लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। जाने से पहले वी झुककर उसके माथे पर और फिर उसके क्यूट लिटिल नोज पर किस कर कमरे से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जिमिन अपने लग्जरियस अपार्टमेंट में डिनर एंजॉय कर सोने के लिए बेडरूम में चला गया। बेडरूम में आकर जिमिन कपड़े चेंज कर शावर के लिए बाथरूम के अंदर आ गया। बाथरूम के अंदर आकर जिमिन बाथरोब निकाल कर शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। जिमिन को बिना कपड़ों के शावर लेने की आदत है। जिमिन शावर लेते हुए गाना गा रहे थे और कोई है जो कमरे में बैठकर उसका गाना सुन रहा था। जिमिन आराम से 40 मिनट तक शावर लेने के बाद बाथरूम में खुद को लपेट कर डोर ओपन कर जब बाहर कदम रखता है, जिमिन को शॉर्ट बाथरूम में देखकर यूंगी के आंखें बड़ी हो जाती हैं। जिमिन अभी तक यूंगी को नोटिस नहीं किया था क्योंकि उसके हाथ में जो टॉवल है इससे जिमिन अपने चेहरे को पोंछ रहा था। यूंगी की नज़र जिमिन के खुले हुए गोरे पतले टांगों पर ही टिके हुए थे, जो यूंगी को ओपनली इनवाइट कर रहा था। यूंगी चलकर जिमिन के पास आ जाता है और एक हाथ उसके कमर पर रखते ही जिमिन के हाथ से टॉवल नीचे गिर जाता है। जिमिन अपने सामने यूंगी को खड़ा देखकर सरप्राइज हो जाता है। यूंगी की आंखें अपने सीने की ओर देखकर जिमिन बाथरूम ठीक करते हुए कहता है, डैडी आप यहाँ? यूंगी कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? जिमिन कहता है, नहीं, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हो। मैं बस आपको अचानक यहाँ देखकर सरप्राइज हो गया हूँ। आप तो कंट्री से बाहर जाने वाले थे ना? यूंगी बिना कुछ कहे जिमिन को बाहों में उठाकर चलकर बिस्तर के पास जाने लगता है। यूंगी जिमिन को बेड पर जोर से गिरा देता है। जैसे ही जिमिन बेड पर गिरता है उसका बाथरूम सामने से पूरी तरह से हट जाता है। जिमिन बाथरूम के नीचे काले रंग का अंडरवेयर पहना हुआ था, ये बाहर आ जाता है। काले रंग में जिमिन के दूध जैसी सफ़ेद रंग और भी ज़्यादा उभर कर बाहर आ रहे थे। यूंगी जिमिन की खूबसूरती में मदहोश होने लगता है। दूसरी तरफ तैयंग कहता है, न्यू प्रोजेक्ट के काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैनेजर ली से कहो और कुछ एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। ते कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, इससे हम डेडलाइन से पहले ही सारे काम कंप्लीट कर लेंगे। तभी वी कमरे के अंदर एंटर करता है। वी कहता है, तुम दोनों नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, है ना? तैयंग कहता है, हम दोनों इस काम को टाइम से पहले पूरा करने के लिए कुछ नए एम्प्लॉय रखने के बारे में सोच रहे थे। ए
परमानेंट नहीं होगा। ये लोग सिर्फ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने तक ही काम करेगा। बी कहता है, गुड आइडिया। वेल, मैं तुम दोनों से कुछ और बात करना चाहता हूँ। तेई कहता है, व्हाट? वी कहता है, जॉन्गकुक के लिए नए घर खरीदने के बारे में। तेई कहता है, वो यहाँ हमारे साथ शिफ्ट कर सकता है। इससे ज़रूरत पड़ने पर हमें उसे बार बार कॉल करके यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तयंग कहता है, ये घर भी उसी का ही है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर जो लिखा है उससे नहीं मुकर सकते। वी कहता है, यू आर राइट। मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। वो काफ़ी मुश्किल हालत से गुजर रहा है। उसने कभी इस तरह के काम नहीं किया है, बहुत इनोसेंट है, और वो हमारे सामने एक बच्चा है। हालत इंसान से क्या क्या करवाता है, उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। तेई, तुम्हारे दोस्त एक डीलर है ना? वो घर के डीलिंग करता है। तेई कहता है, है। वी कहता है, तुम उसके साथ बात करके जंगकुक के लिए नए घर देख लो। तेयंग कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वी और तेई दोनों शॉक्ड हो जाता है तेयंग के बात से। तेयंग कहता है, उसके लिए मैंने एक घर ऑलरेडी देख रखा है। कल मैं उसे घर दिखाने ले जाऊंगा। वी कहता है, कौन सी जगह पर? तेयंग कहता है, अपार्टमेंट हमारे घर से 20 मिनट के दूरी पर ही है। मैंने उसका घर हमारे घर के पास इसलिए सिलेक्ट किया ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत हो वो तुरंत यहाँ आ सके। तेई कहता है, सच में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। दूसरी तरफ यूंगी जिमिन के कमर पर उंगली सहलाते हुए कहता है, बेबी, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? जिमिन कहता है, मॉम डैड वो दोनों घूमने के लिए दुबई ट्रिप पर निकल गया है। मॉम डैड का बहुत मन था, इसलिए मैंने उन दोनों को भेज दिया है। आई एम सॉरी, इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया है। यूंगी उसके लबों को सहलाते हुए धीरे धीरे करके नीचे झुकने लगता है। जिमिन कहता है, डैडी। यूंगी कहता है, बेबी, डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट डे सुबह जब जॉन्गकुक नींद से जागता है, जॉन्गकुक खुद को ट्विंस के बाहों में देखकर घबरा जाता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, ये तीनों हमेशा गर्म क्यों रहता है? क्या मेरे सो जाने के बाद भी ये तीनों मेरे साथ वो सब कुछ किया होगा? तभी जॉन्गकुक की नज़र तयंग के स्लीपिंग फेस के तरफ जाता है। सोते हुए ही तयंग बिल्कुल एक मासूम लग रहा था। कोई नहीं कह सकता ये जो इंसान अभी जॉन्गकुक को गले लगाए सोया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माफिया किंग है, और बिस्तर पर ये कितना भयानक बन जाता है। लेकिन अभी तयंग के बेबी फेस देखकर जॉन्गकुक के दिल थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है। तयंग के नोज़, तयंग के बिग आइज़ और आई लैशेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मानो ये कोई आर्ट हो। और उसके रेड चेरी जैसे लिप्स। अनजाने में ही जॉन्गकुक की उंगली तयंग के आई लैशेस और उसके लबों को छूकर इसे महसूस करने पर पूरी तरह खो जाता है। जॉन्गकुक की उंगली इस सॉफ्ट कैंडी को छूते ही उसके मन में एक विचार आ जाता है, एक इच्छा जागृत हो जाता है। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ गति से भाग रहा है। सांसें भारी हो रहे थे। जंकुक एकदम तयंग के चेहरे के करीब आ गया था। उसके गर्म सांसें तयंग के चेहरे पर गिर रहा था। जंकुक धीरे से तयंग के लबों से लबों को जोड़ते ही तयंग अपना आंखें खोल लेता है। जंकुक को अपने नज़दीक देखकर तयंग हैरान था, लेकिन ज़रा भी हिल नहीं रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। तयंग ये देखना चाहता था कि जंकुक इसके आगे क्या करता है। जंकुक एक कैंडी को अपने मुंह में लेकर इसे धीरे धीरे चूसना शुरू कर दिया है और उसे ये एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था। तयंग जंकुक के ऐसा करने से पागल हो रहा था। तयंग का बस मन कर रहा था कस कर जंकुक को पकड़े और उसके लाभों को बुरी तरह से खा जाए, लेकिन इस एहसास को मिस नहीं करना चाहता था तयंग।
जॉन्गकुक 1 मिनट तक तयंग के होठों को चूमने के बाद उससे अलग हो जाता है। तयंग फिर से आंखें बंद कर लेता है ताकि जॉन्गकुक को ये पता ना चले कि उसने सब कुछ देखा और अच्छे से महसूस किया है। जॉन्गकुक तयंग के लाल होठों को देखकर शायली मुस्कुराता है। उसके चुमने से तयंग के होठ और ज़्यादा लाल बन गया था। वी नींद में जॉन्गकुक के कमर पकड़कर उसे अपने ओर खींच लेता है। जॉन्गकुक अपना चेहरा वी के सीने में छुपा लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था। ऊपर से उसके दिल बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो गया है और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। उसने जो किया ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। अब सुबह के 10 बज चुके थे। ट्विंस जॉन्गकुक को स्कूल ड्रॉप कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जॉन्गकुक स्कूल के अंदर कदम रखते ही कुछ वॉइस उसे घेर कर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, क्या हुआ? तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? हटो मेरे सामने से, मुझे क्लास में जाना है। उनमें से एक लड़का आगे आकर कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड पैरालाइज है और हॉस्पिटल में है, राइट? और वो कोई नौकरी नहीं करता और तुम लोग इतना अमीर भी नहीं हो, तो फिर तुम्हारे पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आया? तभी दूसरा कहता है, ब्रो, कल स्कूल में मैंने अपना वॉलेट खो दिया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो काई कहता है, ज़रूर इसी ने तुम्हारा पैसा चुराया होगा। जॉन्गकुक कहता है, क्या? चोरी? नहीं, मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया है। काई कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने पैसा नहीं चुराया है तो ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आया है? जॉन्गकुक कहता है, ये कपड़े मुझे मेरे शुगर डैडीज ने खरीद कर दिया है। मेरे पास ऐसे बहुत से कपड़े हैं और मेरे पास मनी कार्ड भी है। जॉन्गकुक बहुत इनोसेंट है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सबको शुगर डैडी वाली बात बता देता है। जॉन्गकुक के बातें सुनकर सब हैरानी से उसे घूरने लगता है। काई कहता है, ओह, तो तुम टॉय हो? पैसों के लिए तुम आदमियों के साथ सोते हो? अरे, सबने सुना ना यहाँ इसने क्या कहा है, एक टॉय है। फिर जैक्सन भी कहता है, क्या मुझे भी एक मौका मिल सकता है जॉन्गकुक? डोंट वरी, मैं फ्री में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे पास मनी है, आज रात मेरे घर आ जाना, ठीक है? जॉन्गकुक कहता है, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे, मैं किसी का टॉय नहीं हूँ। तुम तुम लोग दूर रहो मुझसे। लेकिन वो लोग उसे छेड़ने लगता है। काई जॉन्गकुक के कंधे से स्कूल बैग खींचकर फ्लोर पर गिरा देता है। जॉन्गकुक झुककर फ्लोर से बैग उठाने जाता है। तभी जैक्सन उसके कमर पर हाथ रख लेता है। जॉन्गकुक एकदम से फ्लिंच हो जाता है। जॉन्गकुक जैक्सन को धक्का देकर कहता है, दूर हटो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। उन लड़कों के साथ जॉन्गकुक के लड़ाई हो जाता है। जॉन्गकुक प्रिंसिपल से जाकर उन लड़कों की शिकायत कर देता है। प्रिंसिपल जैक्सन और काई के ग्रुप को ऑफिस रूम में बुला लेता है। प्रिंसिपल कहता है, तुम लोगों ने उसके साथ फाइट क्यों किया? उसे परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग? काई कहता है, नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। मैंने बस इतना पूछा था कि क्या उसके डैड ने नई गाड़ी खरीदा है। रोज़ रोज़ न्यू कार से स्कूल आता है वो। उसने बताया ये सब उसे आदमी के साथ सोने के बदले में मिलता है। उसके शुगर डैडी है। जैक्सन को इसका मतलब नहीं पता था। उसने मतलब पूछा तो उसने जैकी पर हाथ उठा दिया। फिर ये सब कुछ हो गया। दूसरे तरफ तयंग भी और तेई ऑफिस केबिन में बैठा हुआ था। तभी सेक्रेटरी कैबिन के अंदर आकर कहती है, बॉस, योर कॉफ़ी। एक कहकर सेक्रेटरी कॉफ़ी मग झुककर टेबल के ऊपर रखती है, जिसे उनके बड़े बड़े बुबा तीनों को दिखाई दे रही थी। थे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसकी इन बेकार सी हरकतों पे, क्योंकि ये लड़की इन तीनों को बहकाने की कोशिश कर रही थी। और ट्विंस को ऐसी लड़कियों से नफरत है जो अपनी इज्जत किसी और को दिखाकर ऊपर उठना चाहती है। वी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस ली, क्या तुम अब हमें बहकाने की कोशिश करना बंद करके अपने टैलेंट को काम पर इस्तेमाल कर सकते हो? मिस ली कहती है, अब जब आप तीनों को मेरे
इंटेंशन के बारे में पता चल ही गया है, तो व्हाई नॉट यू गाइस गिव मी अ वन चांस। डैडी, मैं वादा करती हूँ मैं आप तीनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तयंग कहता है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो फिर ठीक है, आज शाम 7:30 बजे इस एड्रेस पर पहुंच जाना। मिस ली खुश होकर एड्रेस कार्ड लेकर केबिन से बाहर आ जाती है। वी कहता है, ये तुमने क्या कर दिया है? हमें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये सब क्यों? तयंग कहता है, उसे जो चाहिए इसके लिए सही जगह भेज दिया है मैंने उसे, डोंट वरी। और आज के बाद वो चांस इस शब्दों को दोबारा बोलने से भी डर से कांपने लगेगी। डार्क नाइट, रात के 8 बजे हाईवे पर एक साथ बहुत सारे कार फुल स्पीड में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तभी अचानक एक ब्लैक कार पूरे स्पीड के साथ आकर दूसरे कार को हिट कर देता है। ड्राइविंग सीट पर जो पर्सन बैठा हुआ था वो दर्द से बुरी तरह चीखने लगता है और दूसरे कार से बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आ जाता है। उनमें से एक गार्ड बॉस के कार की डोर ओपन कर देता है। उसमें से तेई, वी और तयंग सिगरेट फूंकते हुए इस मार्ग कर कार से बाहर आ जाता है। ट्विंस अपने आदमी को इशारा करते ही बॉडीगार्ड चलकर उस कार के पास जाने लगता है जिस पर गार्ड अपने कार से टक्कर मार दिया था। गार्ड कार डोर ओपन कर उस आदमी को कार से खींचते हुए बाहर लाकर ट्विंस के कदमों में थ्रो कर देता है। भी सिगरेट का कस लेते हुए झुककर उस आदमी के बाल कसकर पकड़कर वो आदमी जो तीनों के पैरों के सामने जमीन पर गिरा हुआ था, माफिया किंग वी, ते और तयंग के डर से बुरी तरह से कांप रहा था। वो आदमी कर्कश आवाज़ में कहता है, प्लीज़ प्लीज़ बॉस, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ किंग मुझे माफ़ कर दो। उसे गिर गिरा कर भीख मांगते हुए देखकर तीनों मुस्कुराने लगता है। भी के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। भी गुस्से में उस आदमी के चेहरे पर एक मुक्का मारता है जिससे उस आदमी के मुंह से खून बहना शुरू हो गया। तयंग अपने डार्क वॉइस में कहता है, ये जानने के बाद कि तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ये तुम कैसे सोच सकते हो? तयंग की आवाज़ सुन वो आदमी बुरी तरह कांप उठता है। उसे इस तरह डर के मारे कांपते हुए देखकर तेई और वी दोनों पागलों की तरह हंसने लगता है। वो आदमी कहता है, हाँ बॉस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तेई कहता है, माफ़ कर दे? हाँ, माफ़ कर दे हम? तुम्हें कैसे माफ़ कर दे जबकि हम तीनों को अच्छे से पता है तुमने हमारे पीठ पीछे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सीक्रेट चुरा कर तुम हमारे दुश्मन को देने वाले थे। ते बॉडीगार्ड के तरफ इशारा करके कहता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ, कोई माफ़ी नहीं मिलेगा उसे। उसे हमारे टॉर्चर रूम में डाल दो, अब इसके लाइफ के साथ तो हम खेलेंगे। गार्ड कहता है, यस बॉस। फिर तीनों कार के अंदर आकर बैठ जाता है। तयंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, गाड़ी मेंशन की तरफ घुमा लो। कार के मेंशन में एंटर करते ही गार्ड भागकर कार के पास आकर डोर ओपन कर देता है। ट्विंस कार से निकालकर मेंशन में एंटर करने लगता है। जैसे ही ट्विंस घर के अंदर कदम रखता है, मेट तीनों के सामने सिर झुकाकर ग्रीट करता है। ते वी और तयंग जवाब में सिर्फ कहता है। सर्वेंट से जोंगकुक के बारे में पूछता है। उनमें से एक सर्वेंट कहती है, वो ऊपर कमरे में है। तयंग, वी और ते जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। ट्विंस ऊपर बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े होकर डोर पर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्हें। तयंग, वी और ते के तरफ देखकर कहता है, बेबी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तेई कहता है, ओ कम ऑन, हम हमारे ही घर पर अंदर जाने के लिए परमिशन क्यों मांग रहे हैं? तेई डोर नॉब को घुमाकर कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे में जोंगकुक को ना देखकर तेई उसे आवाज़ देने लगता है, बेबी वेयर आर यू?
जॉन्गकुक जो बाथरूम के अंदर बाथ टब में बैठकर रो रहा था, तेई वी और तयांग के आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी अपने आप को क्लीन करने लगता है। फिर जॉन्गकुक नल बंद कर अंदर से आवाज़ देता है, मैं अंदर हूँ डैडी। वी बाथरूम डोर फिंगर से अनलॉक कर डोर ओपन करते हैं। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से जॉन्गकुक एकदम से काँप उठता है। जॉन्गकुक चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वी खड़ा था। जॉन्गकुक के बालों से पानी गिरकर उसके चेहरे पर, कंधों पर और सीने के ऊपर गिर रहा था। उसे इस तरह से देखकर भी अपने होश खो देता है। वी चलकर जॉन्गकुक के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लेता है और चलकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, डैडी। वी बिना कुछ कहे बेड के पास आकर बेड पर बैठकर जॉन्गकुक को अपने गोद में बिठा लेता है। उसके बाद झुककर जॉन्गकुक के गर्दन पर चेहरा रगड़ते हुए उसके जिस्मों की खुशबू को डीपली इनहेल करते हुए उसके कान के पास आकर धीरे से विस्पर करके कहता है, बेबी बॉय गिव मी प्लेजर। जॉन्गकुक पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। ऊपर से आज स्कूल में उसके साथ जो हुआ, इससे उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचा है। जॉन्गकुक अभी भी बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। तेई और तयंग कहता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम बताकर ट्विंस को परेशान नहीं करना चाहता था। और जिमिन ने उसे बताया था कि चाहे जो कुछ भी हो उसे हमेशा अपने शुगर डैडी के सामने खुश रहना है। तेई और तयंग कहता है, तुम वी के साथ टाइम स्पेंड करो, हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं, ओके? ये कहकर दोनों वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद वी कहता है, बेबी तुम्हारा ध्यान किधर है? मैंने कहा मुझे खुश करो। जॉन्गकुक बिना परिणाम के बारे में सोच कर ही कहता है, नहीं, नो, प्लीज़ लेट मी गो। जॉन्गकुक के मना करने से वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वी के हाथ में जो सिगरेट था, वी इसे एस्ट्रे पर फेंक कर जॉन्गकुक को बुरी तरह बिस्तर पर फेंकता है और अपने कपड़े उतार कर वी जॉन्गकुक के ऊपर आ जाता है। जॉन्गकुक वी को रोक नहीं रहा था, लेकिन वह बहुत ही बुरी तरह रो रहा है। वी एक हाथ से कसकर जॉन्गकुक के गाल को पकड़ता है और उसके चेहरे को अपने तरफ टर्न कर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है उसे चूमने के लिए। तभी वी जॉन्गकुक के आंखों में आंसू देखकर पैनिक हो जाता है। जॉन्गकुक जल्दी से आंखों से आंसू वाइप कर कांपती हुई आवाज़ में सिसकियों के साथ कहता है, आई एम सॉरी डैडी। वी कहता है, बेबी व्हाई आर यू क्राइंग? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया है? वी के कोल्ड वॉइस सुन जॉन्गकुक और भी ज़्यादा क्राई करना शुरू कर देता है। वी खुद को जॉन्गकुक के ऊपर से हटा लेता है और उसके हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाकर सॉफ्ट टोन में पूछता है, व्हाट हैपन? लेकिन जॉन्गकुक वी को कुछ नहीं बोल रहा था। वी बेड से शर्ट उठाकर शर्ट पहन लेता है और जॉन्गकुक से फिर से पूछता है, क्या तुम बीमार हो या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? तभी तेई और तयंग बेडरूम में एंटर कर जॉन्गकुक को बुरी तरह से रोते देखकर घबरा जाता है। तेई कहता है, ब्रो तुमने उसके साथ क्या किया है? कुकी रो क्यों रहा है? तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते? वी गुस्से में तेई की तरफ देखता है। तयंग चलकर जॉन्गकुक के दूसरे तरफ आकर बैठ जाता है और सॉफ्टली जॉन्गकुक के लिटिल हैंड अपने लार्ज हैंड के बीच में होल्ड कर लेता है। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी व्हाट हैपन? टेल मी। बहुत ज़्यादा रोने के कारण जॉन्गकुक की आंखें पूरी तरह लाल और स्वेलन हो गया था। तयंग उसका फेस अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड करके कहता है, किसने तुम्हें परेशान किया है? टेल मी। जॉन्गकुक हिचकी लेते हुए कहता है, सब मुझे टॉय बुलाता है। ते कहता है, व्हाट टॉय? जॉन्गकुक फिर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हाँ, स्कूल में सब मुझे टॉय बुलाता है क्योंकि मेरे पास शुगर डैडीज है और प्रिंसिपल कहता है मेरे वजह से सब लोग खराब हो जाएंगे।
मैं बुरा हूँ, मुझे स्कूल से निकाल देना चाहिए। और जैक्सन मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम आज रात मेरे घर आकर मुझे खुश करो। जॉन्गकुक के बातें सुनकर ट्विंस गुस्से में अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में बदल लेता है। तयंग दांत पीसते हुए कहता है, बेबी काम डाउन, रोना बंद करो। आई सेड रोना बंद करो। यू नो ना, हम तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकते। ते कहता है, जिसके वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वी कहता है, तुम रो मत, ऐसे भी तुम हमारे जान हो। हम नहीं चाहते तुम उस घटिया स्कूल में पढ़ो। हम तुम्हें सियोल की फेमस स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। अब बताओ, तुमने कुछ खाया या फिर नहीं? जॉन्गकुक नहीं में सिर हिला देता है। तयंग उसे अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर वी और तेई के तरफ देख कर कहता है, तुम दोनों को डिनर नहीं करना है? तयंग जॉन्गकुक को अपने लैप पर बिठाकर उसे अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह फीड कराने लगता है। जॉन्गकुक खाना खाते हुए कहता है, डैडी मैं बुरा इंसान नहीं हूँ ना? तयंग उसके माथे पर चूमते हुए कहता है, नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। डिनर के बाद ते जॉन्गकुक को अपने बाहों में भरकर उसके लाभों को प्यार से चूमते हुए कहता है, आई कांट स्लीप विदाउट लविंग माई बेबी। और तयंग उसे टिकल करने लगता है। जॉन्गकुक गिगल करते हुए कहता है, डैडी स्टॉप। वी कहता है, बेबी कमरे में चले? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिला देता है। तयंग अपने जीभ उसके चेहरे पर घुमाने लगता है। जॉन्गकुक मुझसे कराहने की आवाज़ निकालते हुए कहता है, डैडीज प्लीज़ मुझे तंग करना बंद करो। वी उसे अपने बाहों में खींचकर उंगली से उसके यार को हिलाते हुए उस पर चूमता है और काट लेता है। तयंग उसके कपड़ों को निकालने लगता है और तेज झुककर जॉन्गकुक के कमर पर चूमते हुए वह जोर से काटता है। जॉन्गकुक रोने वाली आवाज़ में कहता है, डैडी धीरे करना, मुझे बहुत दर्द होता है। वी कहता है, ओके बेबी। तयंग कहता है, वी तुम्हें क्या लगता है हमें जॉन्गकुक को वो दवाई देना चाहिए अभी? वी कहता है, आई डोंट नो, अगर उसके शरीर इस दवाई के असर को झेलने में सक्षम नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ते कहता है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, कुछ नहीं होता इससे। ये दवाई उसके अंदर इसके लिए चाहत पैदा करेगा और वो दर्द के बदले में और ज़्यादा आनंद महसूस करेगा। तब उसके लिए दिन को झेलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वी धीरे से कहता है, नहीं आज नहीं करते हैं। तेई ये सुनकर आईब्राउज ऊपर करके कहता है, आज क्यों नहीं? वी कहता है, जिन ह्योंग के बातों को याद करो, वो हमारे लिए अभी बच्चा ही है। ऊपर से आज वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, रोने के वजह से अभी भी सिसकियाँ ले रहा है। आज आराम करने दो। तयंग कहता है, मैं भी वी के बातों से एग्री हूँ। नेक्स्ट डे तीनों अपने बेबी के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी जॉन्गकुक कहता है, डैडी आज मुझे डैड से मिलने हॉस्पिटल जाना है। वी कहता है, ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। जॉन्गकुक कहता है, थैंक यू डैडी। ते के मोबाइल की घंटी बजते ही ते कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ ठीक है। फिर कॉल कट करके कहता है, बेबी कम हेयर। जॉन्गकुक कुर्सी से उठकर ते के पास आकर खड़ा हो जाता है। ते कहता है, यहाँ बैठो। ते उसे अपने गोद पर बैठने के लिए इशारा करता है। जॉन्गकुक ते के गोद में आकर बैठ जाता है। ते उंगली से उसके नरम गाल को सहलाते हुए कहता है, बेबी तुम्हारे एडमिशन सियोल के सबसे फेमस और बिग स्कूल में हो चुका है। आर यू हैप्पी नाउ? जॉन्गकुक खुशी से ते के गाल पर चूम लेता है। जॉन्गकुक के इस हरकतों से ते के शरीर में बिजली दौड़ गई। तयंग कहता है, दोपहर तक तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म आ जाएगा। तुम्हें अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? जॉन्गकुक हाँ में सिर हिलाकर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। जॉन्गकुक कमरे के अंदर आकर जिमिन को कॉल कर सब कुछ बताता है। जिमिन कहता है, ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि तुम खुश हो। जॉन्गकुक कहता है, जिमिन मैं थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ,
डैड से मिलने के लिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिमिन कहता है, ओके। दोपहर के 3 बजे ट्विंस मीटिंग ख़त्म कर ऑफिस केबिन में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी तैयांग कहता है, गाइस, मैं तुम दोनों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वी और तेई खाना बंद करके तैयांग की तरफ देखकर कहता है, एनीथिंग रॉन्ग ब्रो? तैयांग कहता है, उस रात जब मैं क्लब में हमारे लिए शुगर बेबी ढूंढने गया था, इतने सारे लोगों के भीड़ में भी जॉन्गकुक ने मेरा ध्यान अपने तरफ खींच लिया था। बट टू बी फ्रैंक, पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे उसके साथ एक कनेक्शन महसूस होता है। जब लास्ट नाइट मैंने उसे रोते हुए देखा, दर्द मेरे सीने में हो रहा था। मैं दोबारा उसके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जॉन्गकुक अपने डैड के पास हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर बैठा हुआ था। मिस्टर जॉन सब सुन और देख सकता है, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता है। जॉन्गकुक अपने डैड के हाथ पर चूमते हुए कमरे से बाहर आकर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, मेरे डैड, क्या वो कभी ठीक नहीं होगा? डॉक्टर कहता है, ये अब किस्मत पर डिपेंड करता है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। जॉन्गकुक जिमिन के साथ रेस्टोरेंट में आकर बैठा हुआ था और इस बार जॉन्गकुक खाना ऑर्डर करता है। जिमिन कहता है, सब ठीक है ना जॉन्गकुक? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना वहाँ? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, सब ठीक है। शुरू में मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ, मैं एक और वो लोग 3, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग भी मुझे समझ रहा है। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू जिमिना। किम ब्रदर्स के साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगा। जिमिन कहता है, तुम एक और शुगर डैडी ढूंढ सकते हो आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं फिर से कोई शुगर डैडी नहीं ढूंढना चाहता। तभी एक आदमी उनके टेबल के पास आकर कहता है, हे जॉन्गकुक। जॉन्गकुक और जिमिन उस डायरेक्शन में देखकर दोनों एक साथ कहता है, यूनो, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ? यूनो कहता है, सरप्राइज तो मुझे मिला तुम्हें और जिमिन को यहाँ देखकर। जॉन्गकुक कहता है, वो हम दोनों लंच करने आए थे, तुम बताओ, तुम तो अब्रोड में थे ना, तुम सियोल वापस कब आए? यूनो कहता है, बस 2 दिन पहले, शादी करने डैड के पसंद के लड़की के साथ। तुम दोनों उसे जानते हो? जिमिन कहता है, कौन है वो? यूनो कहता है, ली वायन। जॉन्गकुक यूनो को हाँक कर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अचानक तैयांग के फ़ोन पर एक मैसेज ट्यून बजता है। तंग मैसेज पर उंगली रखते ही मैसेज ओपन हो जाता है। तंग गुस्से में टेबल के ऊपर से पेपर वेट उठाकर डोर के तरफ थ्रो करता है। भी और ते दोनों चौंक कर तैयांग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपन ब्रो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तैयांग फ़ोन टेबल के ऊपर रखकर कहता है, तुम दोनों देख लो। वी फ़ोन हाथ में लेकर जॉन्गकुक को किसी दूसरे लड़कों के इतने क्लोज, वो भी गले लगते हुए देखकर गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लेता है। तुरंत जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक, जो यूनो के साथ बात करने में बिजी था, उसे फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दिया। दरअसल जॉन्गकुक के फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए उसे फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दिया। जॉन्गकुक सारी टेंशन भुलाकर जिमिन और यूनो के साथ खुलकर एंजॉय करने में बिजी हो जाता है। जॉन्गकुक के दिल और दिमाग से शुगर डैडी का ख्याल पूरी तरह से निकल चुका था। तेई और वी भी उसे कॉल कर रहा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तेयंग फ़ोन उठाकर अपने ट्रस्टेड पर्सन किम नामजुन को कॉल करता है। नामजुन इन तीनों के लिए काम करता है। नामजुन तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो बॉस। तेयंग कोल्ड टोन में कहता है, उसे लेकर अभी के अभी मेंशन में पहुंचो। नामजुन कहता है, यस बॉस। तेयंग कॉल कट कर देता है। ते कहता है, तेयंग, तुमने गार्ड से क्यों कहा? हमें खुद वहाँ जाकर उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर लाना चाहिए था। तेयंग कहता है, नो नीड। चलो, नामजुन उसे लेकर मेंशन पहुँचता ही होगा।
आज उसे उसका जगह दिखाना ही पड़ेगा। तीनों ऑफिस से निकल जाता है। जंकुक हंसते हुए यूनो के हाथ पकड़ लेता है। यूनो कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ कुकी। वाइन के साथ शॉपिंग पर जाना मतलब अपने जान हथेलियों पर लेकर घूमने जैसा है। इस तरह का मामला बन जाता है। जान खा जाती है, दिमाग को बिल्कुल दिमाग का दही कर देता है। शॉपिंग करने में पूरा दिन ख़त्म कर देती है। फिर भी कहती है, मन नहीं भरा। जिमिन कहता है, ब्रो अभी भी चांस है तुम्हारे पास। इस शादी से बचने का एक बार अच्छे से सोच लो, भाग जाओ यहाँ से। तभी ब्लैक सूट में एक लंबे चौड़े आदमी टेबल के पास खड़े होकर सिर झुकाकर जंकुक को ग्रीट करता है। गुड इवनिंग सर। जंकुक तुरंत उस शख्स के तरफ मुड़ कर देखता है। जंकुक धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम यहाँ जाओ यहाँ से। मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ हूँ, उनके सामने कुछ मत बोलो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से तुम। नामजुन कहता है, सॉरी सर, बॉस का ऑर्डर है। बॉस आपको 10 मिनट के अंदर अपने मेंशन में देखना चाहता है। यूनो कहता है, जंकुक एनीथिंग रॉन्ग? ये आदमी कौन है? तभी जिमिन सिचुएशन को संभाल लेता है। जिमिन कहता है, वो जंकुक क्लब में जॉब पर ज्वाइन किया है ना, उसी क्लब से ये आदमी आया है उसे ले जाने के लिए। उसका जो बॉस है वो उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। जंकुक कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, ठीक है? बाय बाय जिमिन। और हाँ, थैंक यू सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नामजुन कार डोर ओपन कर खड़े थे। जंकुक कार डोर के पास आकर खड़े होकर नामजुन के तरफ शक की नज़रों से घूरते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? नामजुन कहता है, प्लीज़ सर, हमें लेट हो रहा है। लेट होने पर बॉस हम दोनों को सजा देंगे। जंकुक जल्दी से कार के अंदर आकर बैठ जाता है। जंकुक जब से फ़ोन निकालकर तयंग, वी और ते के इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर हैरान हो जाता है और अब उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। जंकुक के हाथ और पैर कांपने लगे थे। जंकुक मन ही मन सोचता है, कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना डैडीज़ के इतने सारे मिस्ड कॉल, क्या हुआ होगा? अगर उन्होंने कॉल किया तो क्यों किया था? ये मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गया? मोबाइल हॉस्पिटल के अंदर जाते ही मैंने साइलेंट कर दिया था, बाद में इसे ठीक करना ही भूल गया। गाड़ी मेंशन के अंदर एंटर करते ही जंकुक और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। नामजुन डोर ओपन करके कहता है, सर हम पहुंच गए। जंकुक जंकुक अपने टांगों को बाहर रख नहीं पा रहा था। उसके टांगे बुरी तरह से काँप रहे थे। उसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जंकुक धीरे धीरे करके मेन डोर के तरफ बढ़ने लगता है। डोरबेल प्रेस करते ही मेड आकर डोर ओपन कर देती है। जंकुक अंदर कदम रखकर आसपास नज़रें घुमाना शुरू कर देता है। तभी सर्वेंट लेडी कहती है, किंग ऊपर कमरे में है और आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जंकुक कहता है, ओके। जंकुक सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम के पास आकर डोर पर नॉक करके कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तयंग अपने डेंजरस टोन में कहता है, कम इन। जंकुक डोर ओपन कर कमरे के अंदर एंटर करते ही ट्विंस को लाल आंखों के साथ काउच पर बैठा हुआ देखकर गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे महसूस हुआ भी उसका कलाई पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया है। अचानक से जोर से खींचने पर जंकुक अपने आंखों को खोल लेता है। जंकुक खुद को वी के गोद में देखता है। जंकुक कुछ पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था कुछ भी पूछने की। वी उसके गले में चेहरा डालकर उसे ज़ोर ज़ोर से काटना शुरू कर देता है, जिससे जंकुक को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और दूसरे तरफ तयंग उसके कमर पर हाथ रखते ही जंकुक जल्दी से तयंग के हाथ पकड़ लेता है और मासूमियत से घबराई हुई आवाज़ में कहता है, डैडी प्लीज़ इसे मत निकालो, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
तभी तेई गुस्से में जंगकुक के गाल कस कर पकड़कर जोर से दबाने लगता है और डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस स्पर्श को मना करने की? तुम ऐसा करने पर मजबूर हो। हमने तुम्हें पैसों से खरीदा है। हमने पैसों से तुम्हारे शरीर और समय दोनों ही खरीद लिया है और अब हम जब चाहे तुम्हारा इस्तेमाल अपने आनंद के लिए कर सकते हैं। तुम हमें मना नहीं करोगे। तयंग सारे कपड़ों को निकाल दो। आज उसे बेड से बांध देंगे हम। इसे सुन जंगकुक के शरीर कांपने लगता है। जंगकुक डर जाता है। जंगकुक कहता है, क्या 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 बांध देंगे? नहीं नहीं डैडी, प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं इसे नहीं झेल पाऊंगी, प्लीज़। तयंग कहता है, अभी तेरा एक भी वर्ड हमारे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। तुम हमें अभी चाहिए और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। जंगकुक वी को पीछे धक्का देकर उसके गोद से उठकर खड़े होने के बाद कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। वी कहता है, आर यू श्योर कि तुम हमारे साथ अभी ये सब कुछ नहीं कर सकते? तुम हमारे साथ अभी नहीं सो सकते? जंगकुक कहता है, यस। वी टेबल के ऊपर से एक फाइल उठाकर जंगकुक के चेहरे के ऊपर थ्रो करके कहता है, इसे पकड़ो और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है जोर से पढ़ो। जंगकुक कांपती हुई हाथों से फाइल ओपन कर इसमें से जो भी लिखा हुआ है इसे जोर से रीड करने लगता है। जंगकुक कहता है, ये तो शुगर बेबी और शुगर डैडी वाला कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। तयंग कहता है, रीड लाउडली। जंगकुक कहता है, कंडीशन नंबर 1, जब तक तुम किम ट्विंस के शुगर बेबी हो तब तक तुम किसी दूसरे पर्सन के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। नंबर 2, तुम्हें ट्विंस डैडीज के हर बात मानना पड़ेगा और उन तीनों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर तुमने उनके बात नहीं मानी और उनका डिसरिस्पेक्ट किया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। नंबर 3, और जब से तुम शुगर बेबी बनोगे तुम्हें किम मेंशन में मूव होना होगा और 24 आवर्स किम ट्विंस के साथ ही रहना पड़ेगा। नंबर 4, जब तक तुम शुगर बेबी बने हुए हो तुम कहीं और नौकरी नहीं कर पाओगे। नंबर 5, तुम्हें उनके साथ मिलकर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह के हैं जैसे कि तुम अपने हाथों से उनके एलिफेंट को प्यार कर सकते हो, जितना मन करे तुम लॉलीपॉप और कैंडी खा सकते हो और अलग अलग जगह पर चूम सकते हो। लेकिन हाँ, अगर शुगर डैडी तुमसे कुछ स्पेशल कराना चाहता है तो तुम्हें वो भी बिना ना नुकर किए करना पड़ेगा। नंबर 6, तुम्हें किम्स ट्विंस को उनके नाम से नहीं डैडी कहकर बुलाना होगा। नंबर 7, अगर तुम्हें शुगर डैडी से प्यार हो जाता है कभी और अगर किसी दूसरे पर्सन से हो जाता है तो तुम सबसे पहले ये बात ट्विंस को बताओगे और तुम ट्विंस के परमिशन के बिना कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ सकते और शुगर डैडी जब चाहे जहाँ चाहे तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे 2-4 और कंडीशन रीड कर जंगकुक ट्विंस की तरफ देखता है। तयंग जंगकुक के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीनकर सोफे पर फेंक कर कहता है, फेयर एनफ। आई होप तुम्हें समझ आ गया और रीड करने की ज़रूरत नहीं। तो अब बातें करके हम सबका टाइम वेस्ट मत करो, अपने कपड़े निकालो। जंगकुक के पास अब इनके बात मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वी तेज से कहता है, जाओ जाकर सारे खिलौना यहाँ लेकर आओ। जंगकुक मन ही मन सोचता है, अभी तो मुझे कपड़े उतारने को कह रहा था और अब खिलौने की बात कर रहा है। लगता है डैडीज का मन बदल गया है, ये लोग अब गेम खेलना चाहता है और क्या मुझे भी उनके साथ गेम खेलना पड़ेगा? पूर कुकी, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।